बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। जैसा कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और हर तरफ अब आम ही आम नज़र आएंगे, तो उसके लिए मैं आपके लिए आज बहुत ही क्विक एंड इजी डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ मैंगो ट्राइफल डिलाइट, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। जो कुकिंग नहीं भी करता ना, वो भी इस डिज़र्ट को बहुत ही आसानी से बना पाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी ये डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। तो मैंगो ट्राइफल डिलाइट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया। इसमें हम कस्टर्ड का एक घोल बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच भर के ले लिए कस्टर्ड पाउडर। मैंगो कस्टर्ड पाउडर का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप उसकी जगह वनीला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1/4 कप मैंने यहाँ पर दूध ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि कोई भी लम्स ना रहे इसके अंदर। तो ये कस्टर्ड का जो मिक्सचर है ना, वो अच्छी तरह से रेडी हो गया है, कोई भी लम्स नहीं है इसके अंदर। अब इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1.5 कप दूध। दूध इसमें आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल फैट लें, लो फैट लें, उबला हुआ लें, बग़ैर उबला हुआ लें, या इसके अलावा टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। कोई भी दूध इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/2 कप चीनी। चीनी की क्वांटिटी को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करूंगी और इसको मैं उबलने के लिए रख दूंगी। 1 से 2 बॉयल आने तक मैं पकाऊंगी दूध को। दरमियान में चम्मच भी चलाती रहूँगी ताकि चीनी जो है हमारे नीचे से लगे ना। तो ये देखिए हल्के हल्के से बॉयल आना शुरू हो गए हैं, लेकिन चीनी जो है हमारी अभी अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है। थोड़ी देर हम इसको और पका लेते हैं ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। ये देखिए मैं इस तरह से इसको स्टर भी कर रही हूँ और इसमें बॉयल आ चुका है दूध में। अब इसके अंदर हम फ्लेम को लो करके थोड़ा थोड़ा करके जो है ना कस्टर्ड जो हमने घोल के रखा हुआ था ना, वो डालते जाएंगे और स्टर करते जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ साथ मैं इसको हिलाती भी जा रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो कस्टर्ड पाउडर मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। अब लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है और लगातार चम्मच हमने इसलिए चलाना है ताकि हमारे जो कस्टर्ड पाउडर में ना गुठलियाँ ना बने। तो ये देखिए बबल आना शुरू हो गए हैं कस्टर्ड के अंदर से और हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो गया। फ्लेम को बंद कर दूँगी। इसको मैं एक तरफ रखती हूँ। थोड़ा सा हम इसको ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर ले लिए हैं कैंडी बिस्किट। आप इसकी जगह कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, प्लेन वाले कोई भी आप ले लें बिस्किट। और कैंडी का ज़रा टेस्ट अच्छा होता है, इसलिए मैंने कैंडी यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ पर हाफ़ रोल इस्तेमाल कर रही हूँ कैंडी बिस्किट का। अब इसको मैंने एक शॉपर में डाल दिया। इसको रोलिंग पिन की मदद से ना मैं थोड़ा कूट लूँगी, बारीक पाउडर सा बना लूँगी। लेकिन अगर आप ग्राइंडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो ग्राइंडर मशीन में भी डालकर इसको बारीक पाउडर बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से पीसूँगी ताकि इसका एक पाउडर सा बन जाए। तो ये देखिए बहुत बारीक सा ये हो गया है कैंडी बिस्किट। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह बारीक पीस लेना है। अब इसको मैंने एक कटोरी में निकाल दिया है और इसको एक तरफ रखती हूँ। अब यहाँ कस्टर्ड की तरफ चलते हैं। तो कस्टर्ड भी थोड़ा सा हमारा ठंडा हो गया है, ज़्यादा हमने इसको ठंडा नहीं किया। इसको अब चमचे की मदद से ना मैं थोड़ा सा फेंट लूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे, क्योंकि जब ये ठंडा होता है ना कस्टर्ड, तो ये गाढ़ा होना शुरू होता है और बीच में थोड़े इसके लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। आप चाहें तो हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया और ये अच्छी तरह से स्मूथ भी हो गया। तो अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या आप सर्विंग ग्लास में इसको सर्व करें या बड़े बाउल में इसको सर्व करें। तो आज मैं यहाँ पर सर्विंग ग्लासेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। सर्विंग ग्लास में मैं इनको सर्व करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 सर्विंग ग्लासेस ले लिए हैं और इसके अंदर सबसे पहली लेयर मैं कस्टर्ड की लगाऊंगी। तो 1-1 टेबल स्पून मैं इसमें कस्टर्ड डाल रही हूँ। इस तरह से थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी। दूसरे ग्लास में भी डाल देती हूँ और थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी इसको मैं। उसके बाद दूसरी लेयर इसमें लगेगी कैंडी बिस्किट की, जो हमने चूरा करके रखी हुई है। तो यहाँ पर 2-2 टेबल स्पून जो है वो मैं डाल दूँगी कैंडी बिस्किट का चूरा। आप अपने सर्विंग ग्लास के हिसाब से या सर्विंग बाउल के हिसाब से डालिएगा। तो देखिए इस तरह से मैं डालती जाऊंगी, हल्का हल्का सा प्रेस करूंगी इस तरह से चम्मच की मदद से। दूसरे ग्लास में भी मैं बिस्किट का चूरा डालूंगी और हल्के हल्का सा इसको प्रेस कर दूंगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे आम के चंक्स। तो छोटे छोटे आम के चंक्स मैंने काट लिए और वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अच्छे से हमने डालना है इस तरह से। अब दोबारा से हम कस्टर्ड की लेयर बनाएंगे इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरह से फैलाते हुए अच्छी क्वांटिटी में मैं कस्टर्ड जो है वो डाल दूंगी और स्प्रेड कर दूंगी। तो दोनों ग्लासेस में मैंने कस्टर्ड को अच्छी तरह से सेट कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें ना इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गेस्ट के आगे इसको सर्व करना है ना, तो थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ ही अच्छा लगेगा।
तो बस ये देखिए इस तरह किनारों में मैं थोड़ा सा बिस्किट का चूरा डाल दूँगी। तो दोनों ग्लासेस में मैंने चूरा डाल दिया है बिस्किट का। अब दरमियान में मैंने आम का थोड़ा सा जो है ना क्रश करके आम को दरमियान में इसके डाला है, इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे बारीक चंक्स करके ना इसको दरमियान में सेट कर दिया। अब डेकोरेट जो है ना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से कर लें। और उसके बाद इसके ऊपर मैं एक चेरी रख दूँगी, जिसकी वजह से ये और भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बन जाने वाला हमारा मैंगो डिलाइट बनकर तैयार है। तो इसको अभी हम सर्व नहीं करेंगे, पहले इसको हम अच्छी तरह से चिल्ड करेंगे रेफ्रिजरेटर में रखकर, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो 2 घंटे के लिए मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊँगी। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए इस डिज़र्ट को फ्रिज में रखे हुए और अब ये बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो डिलाइट बनके तैयार है। ये दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, खाने में भी ये उतना ही मज़ेदार था। और आपने देखा कम चीज़ों के साथ बहुत ही आसानी के साथ ये डिज़र्ट बनकर तैयार हुआ है। आम का सीज़न है तो एक बार तो इस डिज़र्ट को बनाना बनता है। वीकेंड में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। इसके अलावा छोटी मोटी पार्टीज़ में भी बनाकर आप इनको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि दिखने में ये बहुत खूबसूरत है और खाने में तो ये है ही मज़ेदार। ये देखिए, अब साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको नज़र आए कैमरे से। ये देखिए साइड से भी ये कितनी अच्छी लेयर्स इसकी लग रही हैं, बहुत ही टेम्पटिंग सी। एक लेयर इसकी कस्टर्ड की है, आम की है, फिर बिस्किट की है, फिर कस्टर्ड की है। तो ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।